Okay, so we're beginning with a new chapter called mensuration. ये चैप्टर तुम लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा था. So बहुत सारा 9th स्टैंडर्ड का पोर्शन भी अगेन 10th स्टैंडर्ड के टेक्स्ट बुक में है, स्पेशली योर फर्स्ट एक्सरसाइज. इट्स बेस्ड ऑन तुम लोगों ने क्या क्या 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था. ओके, दिस इज द लास्ट चैप्टर इन योर ज्योमेट्री टेक्स्ट बुक एंड अगेन इंपॉर्टेंट चैप्टर फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. इस चैप्टर का वेटेज काफी ज्यादा है तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में, सो इन दैट वे इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू क्विकली रिवाइज वेरियस शेप्स वी हैड सॉन, various shapes we had seen in ninth standard. Okay, और उसके अलग अलग क्या क्या फॉर्मूला थे. So the first one is cuboid. So let me draw cuboid first. So this is how my cuboid is going to look like. और cuboid के क्या क्या measurements होते हैं. First होता है length. So this will be my length, this will be my breadth, and this will be my height. इसको मैंने क्या लिखा है, length को L, breadth को B और height को H. So these are my three measurements. So the first formula for this which we learned was total surface area. So total surface area of a cuboid is equal to. सो टोटल सरफेस ऑफ एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड, ये सब सारे जो फॉर्मूलाज है इनको याद रखने के लिए I should be able to very easily imagine various shapes. Okay, so for that I'm going to use a book as a cuboid. So this is a book called Grey Sunshine. I've heard it's a very good book. If you all are interested in reading, this is a good book to read. But for now I'm going to use this as my cuboid. Okay, so इसमें length, breadth, height कहाँ पे दिख रहा है? This is my length, this is my breadth, and this is my height. Okay. सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड निकालने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, सारे सरफेसेस का एरिया निकाल के सबको ऐड कर सकता हूँ. राइट, सो आई एम गोइंग टू डू एग्जैक्टली दैट, सारे सरफेसेस का एरिया ऐड करने. सो ऊपर वाला जो सरफेस है उस वो आई कैन सी इज अ रेक्टेंगल. राइट, सो इसका एरिया क्या हो गया, लेंथ इनटू ब्रेथ. ये ऊपर वाले सरफेस का एरिया. सिमिलरली नीचे वाले सरफेस का भी एरिया वही होगा, लेंथ इनटू ब्रेथ. सो लेंथ इनटू ब्रेथ प्लस लेंथ इनटू ब्रेथ. सो ये दो हो गए, लेंथ इनटू ब्रेथ प्लस लेंथ इनटू ब्रेथ. नेक्स्ट राइट साइड का और लेफ्ट साइड का. ओके, सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कैसे दिखेगा एरिया, अगेन दिस इज अ रेक्टेंगल एंड इसका एरिया कैसे दिखेगा, दिस इज ब्रेथ ना, लेंथ नहीं है, ये ब्रेथ है और ये है हाइट. सो ब्रेथ इनटू हाइट, सो प्लस ब्रेथ इनटू हाइट प्लस ब्रेथ इनटू हाइट. दो बार क्यों लिखा, क्योंकि जो राइट साइड का एरिया होगा सेम वही एरिया लेफ्ट साइड का होगा, यहाँ पे भी ब्रेथ इनटू हाइट ही होगा. नेक्स्ट कौन से बच्चे, आगे वाले और पीछे वाले. आगे वाले का क्या होगा, यहाँ पे लेंथ दिख रहा है मुझे और यहाँ पे मुझे हाइट. सो लेंथ इनटू हाइट और सेम पीछे का एरिया होगा. सो लेंथ इनटू हाइट प्लस लेंथ इनटू हाइट. सो लेंथ इनटू हाइट प्लस लेंथ इनटू हाइट. ओके, सो नाउ आई हैव टू सॉल्व दिस. ये एरिया ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड तो आ गया मुझे, बट ये अच्छा नहीं दिख रहा है, इजी टू रिमेम्बर नहीं है. सो इसके लिए मुझे थोड़ा उसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा. आई नो कि x प्लस एक्स क्या होता है, x प्लस एक्स इज 2x. राइट, सिमिलरली LB प्लस LB, लेंथ इनटू ब्रेथ प्लस लेंथ इनटू ब्रेथ क्या हो गया, 2LB. सिमिलरली BH प्लस BH 2BH, फिर LH प्लस LH 2LH. नेक्स्ट मुझे दिख रहा है सब में 2 है, सब में 2 है तो मैं 2 को कॉमन ले सकता हूँ. सो लेट मी टेक 2 कॉमन. सो क्या बचेगा, यहाँ पे LB बचेगा, यहाँ पे BH बचेगा और यहाँ पे LH बचेगा. सो दिस इज माय फाइनल फॉर्मूला फॉर टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड, 2 into लेंथ इनटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इनटू हाइट प्लस लेंथ इनटू हाइट. दिस इज माय फाइनल फॉर्मूला फॉर टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड. फिर एक और फॉर्मूला दिया which is lateral surface area. Lateral surface area of cuboid. So lateral मतलब क्या? Again let me take that book. So if this is my book, lateral यानी सिर्फ vertical. So ये साइड का और ये साइड का. ओके, आगे पीछे लेफ्ट राइट, ये 4 साइड्स को ही मैं कंसिडर करूंगा कि ये जो बाकी के 2 है, ऊपर वाला नीचे वाला, दोज आर हॉरिजॉन्टल, आई वोंट कंसिडर देम. सो लैटरल सरफेस एरिया के लिए सिर्फ वर्टिकल में कंसिडर करूंगा, राइट लेफ्ट
आगे पीछे, ये 4 कंसिडर करूंगा। अगेन मुझे क्या करना है, इन चारों का एरिया निकालना है और सबको ऐड कर देना है। सो राइट साइड और लेफ्ट साइड का क्या होगा, राइट साइड का इज ब्रेथ इनटू हाइट प्लस ब्रेथ इनटू हाइट। सो लेट मी राइट दैट, ब्रेथ इनटू हाइट प्लस ब्रेथ इनटू हाइट, और फिर आगे पीछे का, आगे क्या है, लेंथ इनटू हाइट प्लस लेंथ इनटू हाइट, राइट। सो लेंथ इनटू हाइट प्लस लेंथ इनटू हाइट। अगेन मैं इसको सेम तरीके से सॉल्व करूंगा, कैसे, BH प्लस BH 2BH, फिर LH प्लस LH 2LH। बट अभी यहाँ पे कॉमन थोड़ा अलग होगा, यहाँ पे एक चीज तो पहले की तरह 2 कॉमन है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, सो 2 को कॉमन ले सकते हो। बट यहाँ पे और एक चीज कॉमन है, क्या चीज कॉमन है, H, यहाँ पे भी H है, यहाँ पे भी H है, सो मैं 2H को कॉमन ले सकता हूँ बाहर। ओके, सो लेट मी डू दैट। सो 2H मैंने कॉमन ले लिया। सो अभी यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे B बचा और यहाँ पे L बचा। सो B प्लस L को मैं L प्लस B भी लिख सकता हूँ और H को मैं उस तरफ ले सकता हूँ। सो 2 इंटू L प्लस B यानी लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट। हाइट को यहाँ पे मल्टीप्लाई करने से अच्छा मैंने वहां पे कर दिया, सो दैट इट लुक्स गुड। जब अच्छा दिखता है तब याद करने के लिए इजी हो जाता है। सो दिस इज योर फॉर्मूला फॉर lateral surface area of a cuboid, 2 into L plus B into H. Okay, next formula is volume. Okay, so volume के लिए again I have some different props. So I've taken a few books. Okay, और वॉल्यूम को समझने के लिए अगेन द डिफरेंस बिटवीन एरिया एंड वॉल्यूम क्या होता है, अ वेरी गुड क्वेश्चन जिससे तुम लोग ये समझ सकते हो। इस अगर कभी भी तुम लोग को पूछा कितना एरिया है, द क्वेश्चन यू शुड आस्क इज कितना पेंट लगेगा। सो अगर मैंने पूछा इस बोर्ड का क्या एरिया है, यू शुड आस्क इस बोर्ड को पेंट करने के लिए कितना पेंट लगेगा। अगर कम एरिया होगा तो पेंट करने के लिए कम पेंट लगेगा, अगर बहुत ज्यादा बड़ा एरिया होगा सो मुझे ज्यादा पेंट लगेगा, राइट, इसको पेंट करने के लिए। सिमिलरली अगर मुझे वॉल्यूम समझना है तो वॉल्यूम समझने के लिए मैं कौन सा क्वेश्चन यूज कर सकता हूँ, कितना पानी अंदर रह सकता है। ओके, सो अगर मैं एक छोटा बोतल लूंगा और एक बड़ा बोतल लूंगा, छोटे बोतल में कम पानी रहेगा, बड़े बोतल में ज्यादा पानी रहेगा। इसका मतलब क्या है, छोटे बोतल में छोटे बोतल का वॉल्यूम कम है, बड़े बोतल का वॉल्यूम ज्यादा है। दैट्स हाउ यू अंडरस्टैंड सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ओके, सरफेस एरिया यानी कितना पेंट लगेगा, वॉल्यूम यानी उसके अंदर कितना पानी रह सकता है। नाउ वी आर आस्क्ड वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड, सो उसको समझने के लिए I can try to take a few books. Okay, so if this is my first book, this is a cuboid, right? Length, फिर यहाँ से breadth और यहाँ पे height। अगर इस बुक के ऊपर मैंने एक और बुक रख दिया, ओके, इस बुक के ऊपर मैंने एक और बुक रख दिया, अब 2 बुक्स हो गए मेरे पास, राइट। सो पहले जब एक ही बुक था उसमें समझो 100 पेजेस रह रहे थे, अब मैंने जब 2 बुक्स रख दिए तो 200 पेजेस रहेंगे, राइट, डबल पेजेस रहेंगे। समझो एक बुक के अंदर कितने पेजेस है वो बताना वॉल्यूम। तो सिर्फ एक बुक होगा तब उसमें कुछ पेजेस रहेंगे, राइट। उसके ऊपर मैंने एक और बुक रख दिया तो अभी डबल पेजेस रहेंगे। इसके ऊपर समझो मैंने और एक बुक रख दिया तो ट्रिपल पेजेस रहेंगे, 300 पेजेस रह सकते हैं। सो यहाँ पे देख रहे हो तुम लोग क्या बढ़ रहा है, यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ रहा है। तुम लोग का लेंथ सेम रह रहा है, यस, लेंथ तो सेम ही है। तुम लोग का ब्रेथ सेम रह रहा है, यस, ब्रेथ भी सेम ही हो रहा है। क्या इंक्रीज हो रहा है तुम लोग का, हाइट, राइट। सो जितना ज्यादा हाइट तुम लोग का इंक्रीज हो रहा है उतना ज्यादा अंदर पेजेस रह सकते हैं। सिमिलरली जितना ज्यादा हाइट तुम लोग का इंक्रीज हो रहा है, मैं ये भी बोल सकता हूँ कि इसके अंदर इतना ज्यादा पानी रह सकता है, राइट। सो व्हाट इज योर फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम? सो वॉल्यूम इज इक्वल टू एक तो लेंथ इनटू ब्रेथ तो सेम होगा, राइट, लेंथ इनटू ब्रेथ ऊपर का ये वाला पार्ट, लेंथ इनटू ब्रेथ ऊपर वाला पार्ट, सो L इनटू बी, लेट मी राइट। और नेक्स्ट कितना पानी रहता है अंदर, कैसे पता चल रहा था, कितना हाइट बढ़ते जा रहा है। सो जितना ज्यादा हाइट उतना ज्यादा पानी अंदर रहेगा या फिर उतना ज्यादा पेजेस बुक के अंदर रहेंगे। सो लेंथ इनटू हाइट इनटू लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, दिस इज योर फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम। सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड क्या है, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH। लैटरल सरफेस यानी सिर्फ वर्टिकल सर्फेसिस, 2 इंटू L प्लस B इंटू हाइट, और वॉल्यूम लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। दैट वॉज योर cuboid. Next we are going to see cube. Okay, so we are done with cuboid. Now we are seeing cube. So cube is nothing but a cuboid जिसमें length, breadth और height सब same होगा. So again let me draw a cube. So यहाँ पे length समझो ये है,
तो ये भी लेंथ ही होगा और ये भी लेंथ होगा. सो लेंथ, ब्रेथ, हाइट सब कुछ सेम है. अगेन द थ्री फॉर्मूलाज वी विल ट्राई टू फाइंड. ओके, फर्स्ट क्या था? टोटल सरफेस एरिया. सो टोटल सरफेस एरिया क्या हो गया? जो 6 सरफेसेस होंगे उन सबके सरफेस के एरिया निकालो और सबको ऐड कर दो, राइट? सो ऊपर वाले सरफेस का क्या एरिया होगा? ऊपर वाले सरफेस का लेंथ इनटू ब्रेथ होता है जनरली, बट ब्रेथ और लेंथ दोनों सेम है. सो लेंथ इनटू लेंथ, सो एल स्क्वायर हो गया, राइट? एल स्क्वायर. ये ऊपर वाले का हो गया. जो ऊपर वाले का होगा सेम नीचे वाले का, सेम राइट साइड का, सेम लेफ्ट साइड का, सेम आगे वाले का, सेम पीछे वाले का. तो कितने साइड्स है किसी भी क्यूब को? 6 साइड्स है. तो 6 इंटू एल स्क्वायर. तो ये सब 6 बार ऐड होंगे, राइट? एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये आगे पीछे का. एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये लेफ्ट राइट का. एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर. सो अगर ये दोनों ऊपर नीचे का है, ये दोनों राइट लेफ्ट का है, ये दोनों आगे पीछे का, तो 6 साइड्स है तो 6 बार एल स्क्वायर ऐड होगा. दिस इज नथिंग बट 6 एल स्क्वायर. सो ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए क्या होता है? 6 ए स्क्वायर, सॉरी 6 ए, राइट? सिमिलरली ये 6 बार ऐड हुआ इसलिए 6 एल स्क्वायर. नेक्स्ट क्या था? लैटरल सरफेस एरिया. लैटरल सरफेस एरिया. सो लैटरल सरफेस एरिया के लिए सिर्फ वर्टिकल वाले कंसिडर करेंगे. वर्टिकल कितने साइड्स है? 1 2 3 4, राइट? सो 4 बार ऐड होगा. सबका साइड का एरिया सेम ही है, एल स्क्वायर. सो एल स्क्वायर तो सेम आएगा, बट अभी सिर्फ 4 साइड्स लेंगे क्योंकि सिर्फ 4 साइड्स वर्टिकल है. सो 4 एल स्क्वायर. दिस इज योर लैटरल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब. नेक्स्ट वॉल्यूम. वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड क्या था? एल इंटू बी इंटू एच, बट यहाँ पे सब कुछ एल है. सो एल इंटू एल इंटू एल. सो एल इंटू एल इज एल क्यूब. सो दीज आर योर फॉर्मूलाज फॉर क्यूब. टोटल सरफेस एरिया 6 एल स्क्वायर क्योंकि 6 साइड्स है और एक साइड का एरिया क्या है? एल स्क्वायर. लैटरल में से 4 सरफेसेस लेंगे इसलिए 4 एल स्क्वायर. और वॉल्यूम एल इंटू क्यूबॉइड का क्या होता है? एल इंटू बी इंटू एच, बट यहाँ पे एल बी एच सब कुछ सेम है, सब कुछ एल है. तो एल इंटू एल इंटू एल, एल इंटू एल इंटू एल क्या होता है? एल क्यूब. सो these are your formulas for cube. Okay, so we are done with cube also. Next we'll see cylinder. So cylinder का शेप कैसे होता है? This way, right? Okay, so this is the shape of a cylinder. Again, I have a prop which looks like a cylinder. कोई तो बॉक्स था ड्राई फ्रूट्स का, बट दिस इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर. ऊपर से खुला है बट नीचे से बंद है. सो दिस इज अ सिलेंडर. सिलेंडर में इफ यू सी 2 सर्कल्स होते हैं. ऊपर वाला एक सर्कल, सर्कल नंबर 1, और नीचे वाला एक सर्कल, सर्कल नंबर 2. ओके, 2 सर्कल्स. और ये एक जो सरफेस एरिया होगा वो होगा कर्व्ड. क्यूब और क्यूबॉइड में सारे फ्लैट थे, राइट? सब एक पेज पे आ सकते हैं, बट इसको एक पेज पे ला सकते क्या? नहीं. ये दोनों फ्लैट है, ये फ्लैट है, ये फ्लैट है. बट अगर ये वाला सरफेस एरिया तुम लोग देखोगे ये कर्व्ड है, राइट? ये सरफेस एरिया कर्व्ड है. सो इसके 2 सरफेस एरिया कौन से होंगे? कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया. ओके, सो लेट अस फर्स्ट सी द कर्व्ड सरफेस एरिया. So let me make a better diagram first. That looked very crooked. Okay, so इसमें क्या क्या measurements होते हैं? पहले तो height. Okay, let me use a different color. This will be my height. और ये जो सर्कल का रेडियस होगा दैट विल बी माई आर. सो आर और एच ये 2 ही मेजरमेंट्स होते हैं सिलेंडर में. ओके, सो फर्स्ट वी आर फाइंडिंग कर्व्ड सरफेस एरिया. कर्व्ड सरफेस एरिया. सो कर्व्ड सरफेस एरिया में कौन सा आएगा? जो 2 सर्कल छोड़ के जो बीच वाला हिस्सा था जो ऐसा कर्व हो रहा था, वो वाला एरिया फाइंड आउट कर रहे हैं हम लोग. ओके, सो इफ यू सी हाउ डू थिंक अबाउट दिस. ओके, अगर समझो तुम लोग ने इसको तोड़ दिया, ओके, इसको यहां से कट करके
इसको एक फ्लैट शीट में बना दिया. लेट मी ट्राई टू शो दिस यूजिंग अ पेपर. ओके, सो कंसिडर दिस सिलेंडर. ओके, ये सिलेंडर मैंने एक पेज से बना है. ऊपर के 2 सर्कल्स है और एक कर्व सरफेस एरिया. ओके, सो अज्यूम मैं अब इस सिलेंडर को कट करके एक पेज में कन्वर्ट कर रहा हूँ. अगेन सी दिस केयरफुली. पहला मेरा सिलेंडर ऐसे था. ओके, पर मुझे पता है कि ये जो है ये क्या है, हाइट है. ओके, ये वाला साइड जो है वो हाइट है, बट ऊपर और नीचे 2 सर्कल्स है. अब मैं जब इसको कट करके पूरा पेज बना दूंगा तब ये रेक्टेंगल बन रहा है. सो मुझे पता है कि ये तो हाइट था, ये पार्ट तो हाइट था. अगेन सी दिस इज व्हेन इट्स सर्कल, सॉरी दिस इज व्हेन इट इज अ सिलेंडर. ये पार्ट हाइट था, तो जब मैं इसको एक रेक्टेंगल में कन्वर्ट कर रहा हूँ पेपर से, तो ये साइड अभी भी हाइट ही है. बट ये साइड क्या होगा, ये साइड पहले क्या था, ये साइड पहले एक सर्कल था, राइट. जब मैं इसको सिलेंडर बनाता हूँ तब ये पार्ट एक सर्कल था. सो ये सर्कल का जो कुछ भी सर्कमफरेंस होगा, ये सर्कल का जो कुछ भी सर्कमफरेंस होगा वो दूसरा साइड बन जाएगा रेक्टेंगल का. ये साइड तो हाइट ही रहेगा, बट ये सर्कल का जो सर्कमफरेंस है वो दूसरा साइड बन जाएगा रेक्टेंगल का. तो रेक्टेंगल का क्या मेजरमेंट्स होगा. If I open this up into a sheet, okay, let me draw a better diagram. When I open this up into a sheet, ऐसे, so ये तो अभी भी हाइट है. ओके, राइट साइड तो अभी भी हाइट है, बट ये जो दूसरा साइड है रेक्टेंगल का, ये क्या बनेगा, ये जो सर्कल है उसका सर्कमफरेंस बनेगा. ये सर्कल का सर्कमफरेंस क्या है, 2 पाई आर, राइट. 2 पाई आर, क्योंकि दैट्स द फॉर्मूला फॉर सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल, 2 पाई आर. और ये जो सर्कल था उसका रेडियस था आर. सो कर्व सरफेस एरिया क्या हो गया, ये जो पेपर बना है, ये पेपर जो बना था कर्व सरफेस एरिया से ही बना था, जो कर्व सरफेस है उससे ही बना था. सो ये पेपर का जो कुछ भी एरिया होगा वही इसका कर्व सरफेस एरिया होगा. सो इस पेपर का एरिया क्या है, लेंथ इनटू ब्रेथ. लेंथ क्या है 2 पाई आर और ब्रेथ क्या है, हाइट. सो 2 पाई आर h. So curved surface area of a cylinder is 2 pi r h. That's your first formula. Second formula is total surface area. Total surface area. Okay. So total surface area के लिए क्या करना पड़ेगा, curved surface तो पक्का उसमें होगा. So पहला टर्म तो वही होगा 2 pi r h. ये तो फर्स्ट टर्म होगा. और क्या ऐड करना पड़ेगा, जो फ्लैट सरफेस थे, कौन से 2 फ्लैट सरफेसेस थे, ऊपर वाला जो सर्कल और नीचे वाला जो सर्कल, ये 2 सर्कल्स थे, वो दोनों फ्लैट थे. इनको अगर मैंने ऐड कर दिया तो कर्व सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया बन जाएगा. सो ऊपर वाले सर्कल का क्या एरिया हो गया, होगा पाई आर स्क्वायर. नीचे वाले सर्कल का क्या एरिया होगा, पाई आर स्क्वायर. सो पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर. अभी इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं. आई कैन सी क्या क्या कॉमन है. यहाँ पे पाई सब जगह पे कॉमन है और आर सब जगह कॉमन है. यहाँ पे एक आर है, यहाँ पे आर स्क्वायर है, यहाँ पे आर स्क्वायर है. सो सब जगह से आर भी कॉमन निकल सकता है. सो लेट्स जस्ट टेक देम कॉमन. सो पाई कॉमन है, आर कॉमन है. सो क्या बचा, यहाँ पे 2 बचा और h बचा. सो 2h प्लस यहाँ पे क्या बचा, एक आर बचा. यहाँ पे क्या बचा, वो एक्चुअली ओके लेट मी कंप्लीट दिस. यहाँ पे भी आर बचा. सो अगेन मुझे यहाँ पे दिख रहा है आर प्लस आर. आर प्लस आर क्या हो जाएगा, आर प्लस आर 2r हो जाएगा. सो 2h प्लस 2r. सो अभी यहाँ पे वापस 2 कॉमन आ गया. यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है. सो 2 कॉमन है, मैं इसको बाहर ले सकता हूँ, राइट. सो यहाँ पे बाहर मुझे मिलेगा 2 पाई आर और अंदर क्या मिलेगा, यहाँ पे h बचा, यहाँ पे r बचा. सो h प्लस r. दिस इज माय फाइनल फॉर्मूला फॉर टोटल सरफेस एरिया. ओके, लास्ट वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर. वॉल्यूम कैसे आएगा, मुझे पता है कि ये सर्कल से बना है, राइट. सो मैंने समझो एक नीचे सर्कल रख दिया और उसके अंदर का मुझे एरिया चाहिए, राइट. सो तुम लोग एरिया ऑफ अ सर्कल निकालोगे. सो एरिया ऑफ अ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर. पाई आर स्क्वायर ये किसका है, एरिया ऑफ अ सर्कल. तो एक सर्कल ले लिया मैंने और सर्कल का एरिया मैंने लिखा. अभी सर्कल के ऊपर मैंने एक और सर्कल रखा समझो, तो अभी उसके अंदर कितना
पानी रह सकता है, उसके अंदर डबल पानी रहेगा, सो 2 इंटू पाई आर स्क्वायर होगा। उसके ऊपर समझो मैंने एक और रखा तो ट्रिपल हो गया, एक और रखा सो 4 टाइम्स, एक और रखा 5 टाइम्स, एक और रखा 6 टाइम्स, एक और रखा 7 टाइम्स। अभी ये दिख रहा है ना सिलेंडर की तरह, ये सिलेंडर की तरह दिख रहा है, राइट। और इसमें क्या इंक्रीज हो रहा था, हाइट इंक्रीज हो रहा था। तो जितना हाइट इंक्रीज हो रहा था उतना ही अंदर कितना मैं पानी भर सकता हूं ये भी इंक्रीज हो रहा था, राइट। सो मेरा वॉल्यूम क्या बनेगा, यहाँ पे नीचे कितना एरिया है पाई आर स्क्वायर और कितना हाइट है उस पर डिपेंड करेगा। सो दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूंगा, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। सो पाई आर स्क्वायर एच, दिस इज माई वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर। पहले वाले में कर्व्ड सरफेस एरिया में हमने सिर्फ बाहर का लिया 2 पाई आर। 2 पाई आर क्या है, सर्कमफरेंस। सर्कमफरेंस यानी सर्कल के एज का पार्ट लिया, क्यों, क्योंकि मुझे सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया चाहिए था। सरफेस एरिया में कितना पेंट लगेगा, बाहर का चीज चाहिए मुझे। अगर जब मैं वॉल्यूम ढूंढ रहा हूँ, वॉल्यूम को मुझे अंदर की चीज भी कंसिडर करनी है, राइट। अंदर की चीज कंसिडर करनी है तो सर्कल का सिर्फ बाहर का हिस्सा नहीं लूंगा, मुझे अंदर का हिस्सा भी चाहिए। सो अंदर का हिस्सा कैसे मिलेगा, एरिया ऑफ अ सर्कल लेके। सो आई टुक एरिया ऑफ अ सर्कल पाई आर स्क्वायर और उसको मल्टीप्लाई किया एच यानी हाइट से। जितना ज्यादा हाइट मेरा बढ़ रहा था उतना ही मेरा अंदर कितना मैं पानी रख सकता हूँ उसका भी वैल्यू बढ़ रहा था, इसलिए माय वॉल्यूम इज पाई आर स्क्वायर इनटू एच। सो दीज आर योर फॉर्मूलाज फॉर सिलेंडर। कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच, टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर ब्रैकेट में h plus r। अगेन इफ यू फॉरगेट द फॉर्मूलाज इन द एग्जाम you can do this derivation, okay। just imagine, तुम लोग को इमेजिन करने आना चाहिए कि एक पेपर लिया, पेपर को मैंने ऐसे फोल्ड किया तो वो सिलेंडर बन जाएगा। सिलेंडर का यहाँ पे एक सर्कल, वहां पे एक सर्कल, उसको वापस खोलूंगा, हाइट सेम रहेगा बट नीचे का जो सर्कल था उसका सर्कमफरेंस है, इसका नया लेंथ बन गया। सो तुम लोग इसका एरिया निकालो एंड देन यू कैन सॉल्व दिस, ओके। एंड वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पे हम लोग कर्व सरफेस एरिया लेते हैं बट यहाँ पे हम लोग यहाँ पे हम लोग सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल लेते हैं, यहाँ पे हम लोग एरिया ऑफ अ सर्कल लेते हैं, क्योंकि कर्व सरफेस एरिया में हम लोग को देखना है कितना पेंट बाहर से लगा सकते हैं, वॉल्यूम में हम लोग को देखना है अंदर कितना पानी रह सकता है। अंदर के लिए तुम लोग को एरिया लेना पड़ेगा। सो दैट वाज सिलेंडर। सो वी आर आल्सो डन विद सिलेंडर। नेक्स्ट इज कोन। सो फॉर कोन लेट मी फर्स्ट ट्राई टू ड्रॉ द डायग्राम ऑफ अ कोन। हाउ डज अ कोन लुक लाइक। यहाँ पे एक आइसक्रीम कोन की तरह होगा शेप और नीचे एक सिलेंडर होगा, राइट। इसमें क्या क्या मेजरमेंट्स होते हैं, आई थिंक आई हैव ड्रॉन अ डायग्राम वेरी स्मॉल, लेट मी एनलार्ज इट। सो इसमें कौन से मेजरमेंट्स होते हैं, एक तो होता है रेडियस, राइट। सो अगर ये सर्कल है, सो इस सर्कल का रेडियस को मैं बोलूंगा r। सो ये है r रेडियस। नेक्स्ट इज हाइट, बट अभी यहाँ पे हाइट मुझे दो दिख रहे हैं, राइट। एक तो है सीधा और एक है टेढ़ा। सीधा यानी परपेंडिकुलर, राइट। सो इफ आई ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम हियर, सो ये जो परपेंडिकुलर है उसको मैं बोलूंगा परपेंडिकुलर हाइट और आई विल कॉल इट एज h, ओके, परपेंडिकुलर हाइट। बट एक और हाइट है जो स्लांटिंग है। सो जो स्लांटिंग हाइट है इज कॉल्ड एज स्लांट हाइट एंड उसको हम लोग डिनोट करते हैं लेटर L से, ओके। सो इसके 3 मेजरमेंट्स है। क्या, इसका जो बॉटम है वो सर्कल से बना है, सो सर्कल का रेडियस। फिर हाइट 2 टाइप के है, एक तो है सीधा, सीधा यानी परपेंडिकुलर, और एक है टेढ़ा, टेढ़ा यानी स्लांट हाइट। सो सीधा जो है वो उसको परपेंडिकुलर हाइट h, टेढ़ा है उसको स्लांट हाइट L, ओके। सो फर्स्ट फॉर्मूला इसमें से जो आएगा which will come from this triangle, okay। ये ट्राइंगल मुझे दिख रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट। So, मैं उसको एक अलग डायग्राम बना रहा हूँ। समझो इस ट्राइंगल को मैंने बाहर निकाला, सो मुझे एक राइट एंगल ट्राइंगल मिलेगा। ये क्या है, रेडियस, ये है स्लांट हाइट, ये है परपेंडिकुलर हाइट। इसी में से मैंने एक ट्राइंगल बाहर निकाला जो कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है। सो स्लांट हाइट का क्या फॉर्मूला बनेगा, आई कैन यूज पाइथागोरस थ्योरम हियर, राइट। सो स्लांट हाइट इज इक्वल टू L। ये क्या होगा, आई नो, लेट मी डू अ रफ डायग्राम, रफ कैलकुलेशन। यहाँ पे L स्क्वायर, मेरा L क्या है, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग ये है मेरा हाइपोटेन्यूस, राइट। सो L स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस स्क्वायर यानी L स्क्वायर इज इक्वल टू हाइट स्क्वायर
प्लस आर स्क्वायर, जो मैंने यहाँ पे लिखा। सो एल क्या होगा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। सो अगर मैं टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स ले लिया तो यहाँ का स्क्वायर हट जाएगा, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स कैंसल ईच अदर, राइट। सो एल स्क्वायर का एल बन जाएगा और यहाँ पे एक बड़ा सा स्क्वायर रूट साइन आ जाएगा, एल एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ओके, सो मेरा एल का फॉर्मूला क्या बन गया, एल का फॉर्मूला बना एल इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। दिस इज माई फर्स्ट फॉर्मूला। ओके, my next formula is curved surface area. Okay, so curved surface area. So curved surface area, इसका डेरिवेशन थोड़ा लंबा है। इफ यू रिमेंबर 9th स्टैंडर्ड में मैंने क्लास में किया था, इसका एक वीडियो भी है, आई माइट पुट इट इन द डिस्क्रिप्शन। बट इसका एक बहुत लंबा डेरिवेशन है, सो इसको तुम लोग डेरिवेशन याद करना मुश्किल हो जाएगा। सो यू हैव टू डायरेक्टली बाय हार्ट द फॉर्मूला। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है पाई आर एल, पाई आर एल, आर इज द रेडियस, एल इज द स्लैंट हाइट। ओके, पर तुम लोग को पता होना चाहिए कर्व्ड सरफेस एरिया है क्या। ओके, सो अगेन इफ दिस इज माय पेपर, सो इससे मैंने अगर I'm trying to make a cone out of this. So इससे अगर मैंने कोन बना दिया, so एक कोन का ये जो पार्ट है that will be my curved surface, और नीचे जो सर्कल है that won't be a part of curved surface area। तो इसके दो सरफेस है, एक तो ये कोन वाला है, जब तुम लोग आइसक्रीम कोन खाते हो सो सिर्फ कोन जो बच जाता है वो कोन है कर्व्ड सरफेस एरिया, बट नीचे जो सर्कल है वो सर्कल तुम लोग का कर्व नहीं है, सो फ्लैट है। सो इसके दो सरफेसेस है, कर्व्ड सरफेस एरिया एंड वो जो नीचे का सर्कल है। सो कर्व्ड सरफेस एरिया पाई आर एल, उसका फॉर्मूला है, आफ्टर बाय हार्ट दिस फॉर्मूला। इसको याद करने का कोई इजी तरीका नहीं है। सेकंड इज टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। सो टोटल सरफेस एरिया क्या, सबसे पहली बात उसमें कर्व्ड सरफेस एरिया भी ऐड होगा। सो फर्स्ट लेट मी राइट पाई आर एल प्लस ये नीचे वाला जो सर्कल है, इस सर्कल का भी एरिया ऐड हो जाना चाहिए, राइट, क्योंकि टोटल में सारे सरफेस का एरिया ऐड होना चाहिए। सो पाई आर एल जो कर्व्ड सरफेस का है प्लस सर्कल का एरिया, सर्कल का एरिया क्या है, पाई आर स्क्वायर। अगेन टेक कॉमन, क्या क्या कॉमन है इसमें, आई सी पाई इज कॉमन इन बोथ, यहाँ पे एक आ रहा है, यहाँ पे दो आ रहा है, सो एक आर को भी मैं कॉमन ले सकता हूँ। सो क्या बचेगा मेरे पास, पाई बाहर आएगा, आर बाहर आएगा, अंदर क्या बचा, यहाँ पे एल बच गया, यहाँ पे एक आर बच गया। सो इज द फॉर्मूला फॉर टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया फॉर कोन, क्या, पाई आर इंटू ब्रैकेट एल प्लस आर। नेक्स्ट वॉल्यूम, नेक्स्ट इज वॉल्यूम। सो वॉल्यूम को कैसे याद रखना है कोन का, फर्स्ट राइट द वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर कैसे था, अगेन मुझे ट्रिक से याद होना चाहिए। मुझे पता है कि वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर कैसे ढूंढेंगे, पहले सर्कल का एरिया ले लेंगे। सो सर्कल का एरिया क्या है, पाई आर स्क्वायर। ओके, सर्कल का एरिया, और उस सर्कल को एक के ऊपर एक रखूंगा मैं और सर्कल, तो उसका हाइट बढ़ती जाएगा। सो जितना ज्यादा हाइट है उतना ज्यादा उसका वॉल्यूम रहेगा, उतना ज्यादा उसके अंदर पानी रहेगा। सो पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट, सो पाई आर स्क्वायर एच। दिस इज द फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर, जो हम लोग ने पहले देखा था। हम लोग क्या कर रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ अ कोन। वॉल्यूम ऑफ अ कोन करने के लिए सिलेंडर का वॉल्यूम लिख दो और उसको डिवाइड बाय 3 कर दो, यू आर डन। सो दिस इज द वॉल्यूम ऑफ अ कोन। वॉल्यूम ऑफ अ कोन क्या है, वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर लिखना है और उसको डिवाइड बाय 3 करना है, यू विल गेट अ वॉल्यूम ऑफ अ कोन। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ अ कोन। सो वी आर डन विथ क्यूबॉइड, क्यूब, सिलेंडर एंड कोन। नेक्स्ट विल मूव ऑन टू स्फीयर। So let me first draw a sphere. Okay. So why have I drawn this as dotted lines? Dotted lines यानी वो अंदर की तरफ है।
स्फीयर थ्री डायमेंशनल है ना, पूरा का पूरा मैं बोर्ड पे ड्रॉ नहीं कर सकता, थोड़ा सा बाहर होगा बोर्ड के उस तरफ, थोड़ा सा इस तरफ होगा बोर्ड के बाहर, थोड़ा इस तरफ थोड़ा उस तरफ, तो जो कुछ भी अंदर है उसको मैंने डॉटेड लाइन से ड्रॉ किया, जो कुछ भी बाहर आ रहा है उसको मैंने सॉलिड लाइन से ड्रॉ किया। ओके, सो इसका क्या मेजरमेंट होगा, एक ही मेजरमेंट है इसका, वो है रेडियस आर। ओके, सो दिस इज द रेडियस ऑफ अ स्फीयर। अभी इसमें कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया ये कंसेप्ट नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि इसमें दोनों सेम है, इसमें सिर्फ एक ही सरफेस है जो पूरा का पूरा बॉल बन रहा है, एक ही सरफेस है, तो वही कर्व सरफेस एरिया है और वही टोटल सरफेस एरिया है, तो अलग अलग फॉर्मूलाज बाहर नहीं करना है। सो इसका सरफेस एरिया होगा सरफेस एरिया। अगेन इसको मैं कैसे जनरली याद करने की कोशिश करता हूँ, ऑलवेज रिमेंबर कि अगर कोई भी मुझे स्फीयर बनाना है तो 4 सर्कल्स लेंगे। कैसे? समझो मैंने एक सर्कल यहाँ पे रख दिया, ओके, एक सर्कल है, एक और सर्कल ऐसे रख दिया, ऐसे 4 सर्कल्स में एक के अंदर एक रख रहा है। ओके, यू कैन थिंक ऑफ 4 बैंगल्स ऑल्सो। 4 बैंगल्स लिए तुम लोग ने, एक ऐसा रखा, उसके ऊपर एक ऐसा रखा, उसके ऊपर एक ऐसा रखा, उसके ऊपर एक ऐसा रखा, तो एक स्फीयर जैसा कुछ बन जाएगा, राइट? सो हाउ डू आई रिमेंबर दिस फॉर्मूला? 4 और फिर हमने 4 सर्कल लिया, राइट? सर्कल का सर्कमफरेंस क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। सॉरी, सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, राइट? दिस इज 4 पाई आर स्क्वायर। ओके, सो दिस इज हाउ आई रिमेंबर इट। कैसे याद कर रहा हूं मैं? कोई भी स्फीयर बनाने के लिए 4 सर्कल्स लूंगा मैं, और 4 सर्कल्स को एक के अंदर एक डाल दूंगा। जब भी मैं 4 सर्कल्स को एक के अंदर एक डालूंगा तो एक स्फीयर जैसा कुछ मिल जाएगा। सो एक सर्कल का एरिया क्या? पाई आर स्क्वायर। सो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या बन जाएगा? 4 पाई आर स्क्वायर। ओके, 4 सर्कल्स ही क्यों ले रहे हैं? क्योंकि फॉर्मूला में 4 आता है। ओके, ये बस एक याद करने का तरीका है। एक्चुअल में स्फीयर 4 सर्कल से बनने वाला है क्या? नहीं, बट वो बस एक याद करने का तरीका है जो मैंने यूज किया था मेरे चाइल्डहुड में। क्या कि 4 सर्कल्स को एक के अंदर एक रख दो तो एक स्फीयर बन जाता है, और फिर सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या बनेगा? 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे एरिया लेना है, ठीक है, 4 पाई आर स्क्वायर। नेक्स्ट, वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर के लिए क्या करना है? सरफेस एरिया को वैसे के वैसे लिखो, 4 पाई आर स्क्वायर। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर को वैसे के वैसे लिखा। अब मैं क्या करूंगा? डिवाइड बाय 3 कर दूंगा और इस 2 को 3 कर दूंगा। दैट्स माय फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम। इसको मैंने इस तरीके से याद किया। कैसे याद किया? फॉर स्फीयर 4 सर्कल्स को मैं एक के अंदर एक डालूंगा तो स्फीयर बनेगा। एक सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, तो 4 सर्कल का एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। दैट इज माय सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। वॉल्यूम के लिए मैं सरफेस एरिया को वैसे के वैसे लिखूंगा, डिवाइड बाय 3 करूंगा और आर स्क्वायर के पे आर क्यूब कर दूंगा। दैट्स हाउ आई रिमेंबर वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर। नेक्स्ट, हेमिस्फीयर। वी आर आल्सो डन विद स्फीयर। 2 ही फॉर्मूलाज है। हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर में क्या होगा? हेमिस्फीयर में पूरा सर्कल होने के बजाय सिर्फ आधा सर्कल होगा। ओके, सो पूरा सर्कल के बजाय सिर्फ आधा सर्कल, और नीचे एक सर्कल जिसका रेडियस होगा सेम आर। सो अभी इसका फॉर्मूलास कैसे याद रखना है? इसको याद रखना है स्फीयर के फॉर्म में। सो इसके अभी दो अलग अलग सरफेस होंगे। एक तो एक कर्व्ड सरफेस ऊपर वाला, और नीचे का जो सर्कल है वो फ्लैट है। सो इसके दो सरफेस एरिया होंगे, एक होगा कर्व्ड सरफेस एरिया और एक है टोटल सरफेस एरिया। सो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा? कर्व्ड सरफेस एरिया। ओके, सो कर्व्ड सरफेस एरिया, पूरा का पूरा स्फीयर का क्या एरिया था? 4 पाई आर स्क्वायर। सो सिर्फ आधे का कितना हो गया? 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय 2। 4 डिवाइड बाय 2 क्या होता है? 2। सो 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। ये क्या है? कर्व्ड सरफेस एरिया। फिर टोटल सरफेस एरिया का तुम लोग को पूछा, टोटल सरफेस एरिया। इफ यू आर आस्क्ड टोटल सरफेस एरिया तो तुम लोग को कुछ तो ऐड करना पड़ेगा। एक तो कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया तो हम लोग ने देख लिया कि वो है 2 पाई आर स्क्वायर। ये तो है 2 पाई आर स्क्वायर, प्लस ये जो नीचे का सर्कल है इसको ऐड करना पड़ेगा। पहले जब ये पूरा का पूरा स्फीयर था तो सर्कल अंदर जा रहा था, तो उसका कोई सरफेस नहीं बन रहा था, बट क्योंकि तुम लोग ने बीच में से स्फीयर को कट कर दिया, नीचे एक सर्कल भी बन रहा है। सो नीचे वाले जो सर्कल है उसका एरिया ऐड करना पड़ेगा। तो सर्कल का एरिया क्या है? पाई आर स्क्वायर। सो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। सो इट्स लाइक
2x प्लस एक्स, सो 2x प्लस एक्स क्या होता है 3x, राइट। उसी तरह पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर क्या होगा 3 पाई आर स्क्वायर। सो इज द सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर यानी आधा स्फीयर, हेमी मतलब हाफ। नेक्स्ट लास्ट फॉर्मूला इज वॉल्यूम, ओके। सो वॉल्यूम ऑफ अ हेमिस्फीयर, सो अगेन वेरी सिंपल, इसका क्या था 4/3 पाई आर क्यूब, राइट। 4/3 पाई आर क्यूब, ये किसका था वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर। तो एक पूरे के पूरे स्फीयर में अगर समझो 100 लीटर पानी आ रहा है, तो आधे स्फीयर में कितना होगा 100 का आधा 50। तो इसमें मुझे क्या करना है, बस हाफ से मल्टीप्लाई करना है। सो इफ आई मल्टीप्लाई दिस बाय हाफ, मुझे वॉल्यूम ऑफ अ हेमिस्फीयर मिल जाएगा। आई थिंक यू कैन नॉट सी द बोर्ड, आई विल राइट दिस थोड़ा ऊपर। वॉल्यूम इज इक्वल टू, मैंने पहले स्फीयर का वॉल्यूम लिखना है 4/3 पाई आर क्यूब, ये स्फीयर का वॉल्यूम है, बट हेमिस्फीयर के लिए मुझे हाफ से मल्टीप्लाई करना है। सो मल्टीप्लाई बाय हाफ, सो मल्टीप्लाइड दिस बाय हाफ। सो हाउ डू मल्टीप्लाई फ्रैक्शंस, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। सो 3 into 2 हो जाएगा डिनोमिनेटर्स में। सो 3 into 2 क्या होगा 6। सो इसका फॉर्मूला है 4/6 पाई आर क्यूब, 4/6 4/6 पाई आर क्यूब, ओके। सो लेट मी क्विकली रिवाइज। स्फीयर, स्फीयर का सरफेस एरिया एक ही सरफेस होता है, इसलिए कर्व सरफेस और टोटल सरफेस सेम ही होगा। तो उसका सरफेस एरिया होगा, कैसे याद रखना है, 4 रिंग्स को, 4 बैंगल्स को, 4 सर्कल्स को तुम लोग एक के अंदर एक रख रहे हो तो स्फीयर बन जाएगा। तो एक सर्कल का एरिया क्या पाई आर स्क्वायर। तो सरफेस एरिया के लिए 4 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि तुम लोग ने 4 सर्कल्स यूज किए थे। तो 4 पाई आर स्क्वायर इज द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर। वॉल्यूम के लिए सेम टू सेम यहाँ पे लिखना है, डिवाइड बाय 3 करना है और आर स्क्वायर के यहाँ पे आर क्यूब करना है। सो दिस इज स्फीयर। फिर आता है हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर यानी आधा स्फीयर, स्फीयर को बीच में से कट किया। अगर स्फीयर को बीच में से कट कर दिया तो इसके अभी 2 सर्फेसेस बनेंगे, एक तो होगा कर्व्ड सरफेस और नीचे का एक सर्कल जो फ्लैट होगा। सो कर्व्ड सरफेस के लिए क्या लिखोगे तुम लोग, सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर लिख दो और उसको डिवाइड बाय 2 कर दो। यहाँ पे 4 पाई आर स्क्वायर है, डिवाइड बाय 2 करोगे तो 2 पाई आर स्क्वायर मिलेगा। तो यहाँ पे 2 पाई आर स्क्वायर। एंड टोटल सरफेस एरिया कैसे मिलेगा, ये जो कर्व्ड सरफेस है प्लस जो नीचे का सर्कल का एरिया है। सो कर्व्ड सरफेस 2 पाई आर स्क्वायर प्लस नीचे जो सर्कल है उसका एरिया है पाई आर स्क्वायर। सो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर बन गया तुम लोग का 3 पाई आर स्क्वायर। और लास्ट वॉल्यूम, वॉल्यूम के लिए क्या करोगे, इसका वॉल्यूम को हाफ से मल्टीप्लाई कर दो। सो इसका वॉल्यूम क्या था 4/3 पाई आर क्यूब, इसको हाफ से मल्टीप्लाई करोगे सो 2 into 3 हो जाएगा, डिनोमिनेटर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे। सो 2 into 3 is 6। सो 4/3 के यहाँ पे 4/6 पाई आर क्यूब हो गया। सो दिस इज द वॉल्यूम फॉर हेमिस्फीयर। सो वी आर डन विथ ऑल आवर शेप्स। द रीजन आई एक्सप्लेन ईच एंड एवरी फॉर्मूला इन डिटेल इज ताकि तुम लोग को इजीली याद हो जाए। अगर ये सब एक्सप्लेनेशन से तुम लोग को याद रखने में हेल्प हो रहा है फॉर्मूला, यूज दिस एक्सप्रेशंस। अगर तुम लोग को लगता है कि नहीं मैं ऐसे ही बाय हार्ट कर लूंगा या कर लूंगी, यूज दैट वे। इफ यू थिंक एक ही फॉर्मूला 10 बार लिखने से मुझे अच्छे से याद होगा, यूज दैट वे। विच एवर वे इज ओके, बट एट द एंड ये सारे के सारे फॉर्मूलाज है वो सब बाय हार्ट हो जाने चाहिए, ओके। अगर तुम लोग फॉर्मूला से ही, गलत फॉर्मूला से ही शुरुआत करोगे किसी भी सम का, तुम लोग आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। सो कुछ भी हो जाए ये फॉर्मूलाज भूलने नहीं है, इसको बार बार याद करते रहना है, बार बार रिवाइज करते रहना है। एंड ये सब जो ट्रिक्स बताए मैंने, ये ट्रिक्स थे मुझे जो हेल्प किया था मुझे याद करने में ये फॉर्मूलाज में, अभी भी मुझे याद है। अगर तुम लोगों ने कभी भी मुझे पूछा किसी भी चीज का फॉर्मूला, ये सारे ट्रिक्स को यूज करके मैं याद कर सकता हूँ। अगर मुझे याद भी नहीं आ रहा है, आई विल यूज कि अच्छा ये लॉजिक है, इससे मैं डिराइव कर सकता हूँ, राइट। सो कुछ भी करके फॉर्मूलाज बाय हार्ट होने चाहिए। दैट्स द फर्स्ट स्टेप in solving sums in mensuration. So these were all the formulas. Make sure you're by hearting. Then we'll move on to the first exercise of our chapter.